नमस्कार। अभी देश में चर्चा मेडिकल के परीक्षा का है, डॉक्टर साहब बनने वाला। तो कल हमने भी अपना एक पहला वीडियो बनाया था, परीक्षा की पवित्रता। आज भाग 2 है। देखिए, कहना बहुत ही आसान है कि परीक्षा में पवित्रता हो। अब देखिए, ये जो बड़े लोग समाज के हैं, समाज के ये जो बड़े लोग हैं, इनके बच्चे कहां जाएंगे? पवित्रता रखना इन्हीं की, बड़े लोगों की जिम्मेवारी होती है, और इनके बच्चे कहां जाएंगे? तो स्वाभाविक है कि अपने बच्चे के लिए जब वो कोई लूप लाइन व्यवस्था करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो संस्था धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अभी बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रक्रिया चला। पाठक जी आईएएस थे, प्रक्रिया चलाया। अब उस प्रक्रिया के बहुत सारे भाग हैं। एक शिक्षक नियुक्ति, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो आए जो शिक्षिका उनकी महात्मा गांधी का हिंदी में सही लिखावट उनका नहीं है। जो महात्मा नहीं लिख सकता है, से 6-7 शब्द हैं, उस शब्द में एक भी सही नहीं है। अब यहां रुकिए, ये जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हुआ और राजनीतिक दल के लोगों ने इतना हंगामा किया कि हमने 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का नियुक्ति दिया, इन सभी बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को पुनः परीक्षा ले लीजिए, पुनः परीक्षा ले लीजिए। और उसके बाद देखिए, आधे से अधिक ये टीचर जो हैं वो फेल कर जाएंगे। सिर्फ परीक्षा लेके देखिए, ये जितने शिक्षक हैं बीपीएससी द्वारा जो अभी बिहार में नियुक्त हुए हैं, उनका परीक्षा लेके देखिए। अब देखिए, उसी परीक्षा के तौर तरीके में सारे स्कूल में कुर्सी आया, टेबुल आया, थाली आया, तो न कुर्सी सही है, न टेबुल सही है, न थाली सही है बच्चों का। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि समूचा टेंडर बिहार के बाहर के ही लोगों का है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पूरा जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया गया, इसमें हमारे समझ से कम 50% अयोग्य शिक्षक हैं। उसके बाद आप ये नियम बना सकते हैं, आप ये नियम बना सकते हैं कि जो भी एक बार सरकारी कर्मचारी हो जाए या पदाधिकारी हो जाए, उनका दोबारा बच्चे सरकारी सेवा में नहीं आएंगे। आप ये भी नियम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा की पवित्रता बचे, तो उसके बचने के लिए शिक्षक भी गुरुकुल और हरिश्चंद्र के जैसे लोगों को लाना होगा। कहीं भी आपकी योग्यता में आप योग्यता निकालते हैं कि हाँ, हमको शिक्षक क्या चाहिए, तो बीए चाहिए, तो बीएड चाहिए, या डीएल चाहिए, जो भी चाहिए। कभी आपने क्या ये परीक्षा योग्यता में निकाला कि चरित्रवान शिक्षक चाहिए? कभी आपकी योग्यता में ये है ही नहीं। तो जब चरित्रवान आपके यहां शब्द ही नहीं है, तो जो आएंगे वो तो भाई पैसा दे के आ रहे हैं, किसी व्यवस्था से आ रहे हैं, तो भाई आपके यहाँ तो लूट होगा ही होगा, ये निश्चित मान के चलिए। अब अकारण है कि छात्रों को इससे क्षति हो रही है,
ये तो क्षति होता ही रहेगा ना। ये परमानेंट व्यवस्था है। एक शिक्षक रहने के नाते, शोधकर्ता रहने के नाते मैं बहुत सारे ऐसे प्राध्यापकों को और ऐसे देश में विदेश में देश के शिक्षकों को जानता हूं जो बड़े ऊंचे चेयर पर विराजमान हैं, जिनको अपने विषय का कोई ज्ञान नहीं है। ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। फिर कहां ये परीक्षा की पवित्रता बचती है भाई। मेरे सामने एक 2014-15 में एक पुस्तक आया घरेलू कामगार पर। बिहार की बात छोड़ दें, कर्नाटक का था, डीन साहब थे, जिनको जो घरेलू कामगार पर आज तक संसद में कोई बिल पास ही नहीं हुआ है, जो विधेयक बना ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हाँ घरेलू कामगार पर यह विधेयक बन गया है। देखिए, शिक्षा की पवित्रता यह बहुत ही कठोर शब्द है और अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। नमस्कार। भेज दो।